महालक्ष्मी 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत आरंभ हो चुका है। आज के समय में पैसे का बहुत ही महत्व है। हर किसी को पैसा चाहिए, हर समय हर ज़रूरत पे पैसा बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया। आजकल रिश्तों से ज़्यादा लोगों को पैसे चाहिए। आज ज़रूरत भी बहुत अधिक रुपए की हो रही है, तो हमें ऐसे कौन कौन से उपाय करने चाहिए कि हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। ये 16 दिन हमारे पास है, बहुत महत्वपूर्ण सर्वश्रेष्ठ व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत है महालक्ष्मी का 16 दिवसीय व्रत। कहते हैं इस व्रत को करने से जो बहुत गरीब हों उनकी भी झोली भर देती हैं माता लक्ष्मी। इनके कुछ विशेष उपाय हैं जो आप पूर्णतः विश्वास से करेंगे तो आपकी भी झोली माता लक्ष्मी भर देंगी। आइए हम पहला उपाय आपको बताएंगे इलायची और लौंग का। इलायची और लौंग, हमारे घर में इलायची लौंग अक्सर सभी के घरों में ये मिल जाएंगे। तो इस 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत के बीच में ही करना है, जो अश्विनी मास की अष्टमी तक है ये व्रत। तो आप इन्हीं के बीच कभी भी कर लीजिए। वैसे शुक्रवार के दिन हरदम ये उपाय आप कर सकते हैं। आप 5 लौंग और 5 इलायची, 5 लौंग और 5 इलायची ले लीजिएगा, एक और ले लीजिएगा, 11 हो जाएंगे। तो 11 मतलब 6 इलायची 5 लौंग ले लीजिए, दाहिने हाथ की हथेली पर लेकर, और माता लक्ष्मी के साथ सामने घी का दीपक प्रज्वलित कर लें। घी का दीपक प्रज्वलित कर लें। उसके बाद माता लक्ष्मी के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम श्री ह्रीं श्री महालक्ष्माय नमः। ओम श्री ह्रीं श्री महालक्ष्माय नमः। ओम श्री ह्रीं श्री महालक्ष्माय नमः। इसका जाप करने के बाद एक पीले कपड़े में इसको बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख दीजिए। अपने घर की तिजोरी में रख दीजिए। ये उपाय करने से विश्वास मानिए साल भर के अंदर अंदर आपके घर में समझ लो भंडार भर जाएगा। सोने से, गहने से, रुपए से, हर तरह से चारों तरफ से उन्नति ही उन्नति आएंगी। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बहुत बरसेगी। आइए अब हम दूसरे उपाय की तरफ चलते हैं। बहुत ही सटीक और छोटा सा बहुत ही सरल उपाय है। अगर हमें माता लक्ष्मी की कृपा चाहिए, अगर हमें माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी हो, तो इस 16 दिवसीय में आपको सुबह 4:15 बजे उठ जाना है। 4:15 बजे उठ जाना है और अपने आंगन में जाकर उत्तर दिशा की तरफ 5 मिनट बैठकर आप ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान कीजिएगा कि माता लक्ष्मी आपके आंगन में आई हैं, आपके पास बैठी हैं। कह दो, हे माँ लक्ष्मी मेरे घर आओ, हे माँ लक्ष्मी मेरे घर आओ, हे माँ लक्ष्मी मेरे घर आओ। दोनों हाथ ऊपर आसमान की तरफ करके ऐसे बुलाओ जैसे आप माता लक्ष्मी अपने बच्चे को गोदी में लेने के लिए बुला रहे हो, वैसे माता लक्ष्मी को अपने घर के लिए आप बुलाइए। ऐसा करने से, ऐसा 16 दिन आपको लगातार करना है। ऐसा करेंगे आप 16 दिन लगातार तो आप पर माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य ही बरसेगी। अगला उपाय बताने के पहले आप सभी मित्रों से निवेदन है जो मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। अगर आप माता लक्ष्मी के परम भक्त हैं तो अवश्य ही मेरे कमेंट में जय माँ लक्ष्मी आप लिखेंगे। आइए कुछ विशेष मंत्र के बारे में बताती हूँ, उसके बाद अंतिम में मैं बहुत ही सरल बहुत ही सटीक उपाय बताऊंगी। माता लक्ष्मी का गायत्री मंत्र, इन 16 दिनों में माता लक्ष्मी के गायत्री मंत्र का जाप आपको अवश्य करना चाहिए। आप स्फटिक की माला ले लीजिए या कमल गट्टे की माला, तुलसी की माला से भी कर सकते हैं, लेकिन कमल गट्टे की माला से जाप करने से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। स्फटिक के माला से भी माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। तो आइए उस मंत्र के बारे में बताते हैं। पहला मंत्र गायत्री मंत्र है। ओम भाग्यलक्ष्मी च विद्महे अष्टलक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम भाग्यलक्ष्मी च विद्महे अष्टलक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है महालक्ष्मी जी का। और अब इन 16 दिनों में आपको कुछ विशेष उपाय
आप 1 लोटा जल अपने इस मंदिर में भरकर रख दीजिएगा इन 16 दिनों में, माता लक्ष्मी का ध्यान कर, और उस जल को झाड़ू पोछा सुबह करके घर में छिड़काव कीजिए और उसके बाद उस जल का थोड़ा थोड़ा सब लोग चन्नामृत की तरह लेकर पी जाइए। इससे आपके घर की आर्थिक स्थिति तो सुधरेगी, साथ में आपका शरीर स्वस्थ होगा और निरोगी काया मिलेगी। इन 16 दिनों में आपको माता लक्ष्मी के 16 श्रृंगार अवश्य करने हैं। 16 श्रृंगार आप अवश्य कर आइए। इन अंतिम दिन में ब्राह्मणों को भोजन करा के दान दक्षिणा अवश्य दीजिएगा। आइए बहुत ही विशेष उपाय की तरफ चलते हैं। कहते हैं शाम के समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, लेकिन एक ऐसा पेड़ है जिसके पेड़ के नीचे शाम के समय माता लक्ष्मी झाड़ू लगाने आती हैं। वो पेड़ है बेलपत्र का। बेलपत्र के नीचे माता लक्ष्मी का वास होता है। बेलपत्र के पेड़ के नीचे माता लक्ष्मी का वास होता है। कहते हैं सोमवार के दिन अगर आपके घर में आर्थिक स्थिति की बहुत समस्या है, बहुत गरीबी है, जैसे कहते हैं दारिद्र्य दुख है और गरीबी के कारण आपके पास खाने को नहीं आ रहा है, कपड़े नहीं आ रहे हैं, तो इसे दूर करने का बहुत ही सटीक उपाय है। आप इन 16 दिनों में लगातार कर सकते हैं, नहीं तो 5 सोमवार कभी भी आप ये उपाय कर सकते हैं। बहुत ही सटीक, बहुत ही छोटा, बहुत ही अचूक उपाय है। आप जाइए बेलपत्र के पेड़ के नीचे, शाम को जाइए, घी का दीपक गोलबत्ती के घी का दीपक लेके जाइए और वहाँ प्रज्वलित करिए और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप कीजिए और कहिए, हे माँ लक्ष्मी आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, हे माँ लक्ष्मी आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, हे माँ लक्ष्मी आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, हे माता लक्ष्मी, हे धन धानी युक्त माँ आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। ऐसा करके दीप प्रज्वलित कर पास और थोड़ी सी बेलपत्र के नीचे की मिट्टी लेकर आप घर आ जाइए। ऐसे 5 सोमवार या 5 सोमवार को करेंगे। 6ठे सोमवार को आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना धन धान उन्नति प्रगति आपके घर में हो जाएगी कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये क्या, हमें ये उपाय पहले ही कर लिए होते। तो कृपया ये मिट्टी वाला उपाय आप लोग अवश्य कर लीजिएगा। और पेड़ किसे कहते हैं? जो आपकी लंबाई से ऊंचा उस पेड़ की ही पूजा की जाती है। आपसे छोटा जो है उसे पौधा कहा जाता है। तो आपसे ऊंचा जो पेड़ है उसी पेड़ के नीचे आप दीपक प्रज्वलित करेंगे, उसी पेड़ की मिट्टी लेकर आएंगे। तो उसी पेड़ की मिट्टी लेकर आपको आना है। माता लक्ष्मी को बेलपत्र बहुत प्रिय है, तो आप 5 बेलपत्र माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पण करेंगे। ध्यान रखना, बेलपत्र कटे पिटे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, एकदम चिकने अच्छे से होने चाहिए। तो ये छोटे छोटे उपाय थे जिसे आपको करना है। और ध्यान रखिए, यह 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत में आपको गुड़हल का फूल माता लक्ष्मी के चरणों में अवश्य ही अर्पण करना है। माता लक्ष्मी को गुड़हल का फूल अत्यंत प्रिय है, सफ़ेद मिठाई बहुत प्रिय है। तो इन 16 दिनों में आप कोशिश कीजिएगा कि प्रतिदिन गुड़हल का फूल जरूर अर्पित कीजिए, और हो सके तो आप तिल के तेल का अखंड जोत जलाइए। तिल के तेल की जोत जलाने से मनोकामना पूर्ण होती है, और घी की जोत जलाने से ये माता रानी को मिलता है पूजा। तो आप दोनों जोत जरूर अर्पण कीजिए। अपने घर में गूगल लोहबान का धुआं कीजिए, हवन पूजा रोज कीजिए, और लक्ष्मी जी के महामंत्र का जाप अवश्य कीजिएगा। जय माँ लक्ष्मी, जय जय।